और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर सिंह की अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी और 11:45 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले सुबह 8 बजे से लोग पार्टी मुख्यालय में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और इस बीच केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय राजधानी में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल कांग्रेस उनके अंतिम संस्कार वाली जगह पर ही स्मारक बनाने की मांग कर रही है। तो सुबह 11:15 बजे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रहेगा ताकि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग उनके दर्शन कर सकें। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस की और मनमोहन सिंह के परिवार के मद्देनजर उनके नाम से एक स्मारक भी दिल्ली में बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूबा है। उदारीकरण के जनक और देश की अर्थव्यवस्था को बदल देने वाले इस नायक का आज 11:15 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां 9:30 बजे तक खास लोगों के साथ साथ आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उसके बाद सुबह 9:30 बजे कांग्रेस कार्यालय से ही उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली के निगम बोध घाट के लिए निकलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। विवादों के बीच केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक बनाने का फैसला किया है। आज भी पूरे देश के साथ दुनिया भर के भारतीय दूतावासों और उच्चायोग में तिरंगा झंडा आधा झुका रहेगा। सरकार ने आज आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। कल कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव पास करते हुए इस पर मुहर लगी। सरकार ने मनमोहन सिंह के परिवार और उनकी पार्टी कांग्रेस को भी अंतिम संस्कार वाली जगह और स्मारक के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन इस मामले में सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए ऐसी जगह देने की मांग की है जहां पूर्व प्रधानमंत्री का मेमोरियल भी बन सके। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करके भी अपील की है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी अंतिम यात्रा उस स्मारक पर हो जो स्मारक दिल्ली राजधानी में बनाया जाए, ताकि उनकी अमिट याद सदैव इस देश के लोगों के साथ रहे। ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने करोड़ों देशवासियों की भावना के अनुरूप ये पत्र लिखा है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक उनके कद के मुताबिक 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री सेवा की, एक स्मारक का निर्माण हो। अब सरकार को निर्णय लेना।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग ये समझने में असमर्थ हैं कि भारत सरकार उनके दाह संस्कार और स्मारक के लिए कोई ऐसा स्थान क्यों नहीं खोज सकी जो उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों से राष्ट्र के लिए अनुकरणीय सेवा के अनुरूप हो। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। हम लोग सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि उनका मेमोरियल बने, लेकिन ये सरकार को फैसला करना है, जगह उनको देना है। शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। पार्टी के नेता सुखबीर सिंह बादल ने लिखा, चौंकाने वाला और अविश्वसनीय। ये बेहद निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने की मांग की थी जहां उनकी स्मृति में एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। वो जगह राजघाट होनी चाहिए। ये अतीत में अपनाई गई परंपरा के अनुरूप होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। बीजेपी अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास बीजेपी को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की मांग के बीच गृह मंत्रालय मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर चिट्ठी जारी कर चुका है, जिसमें अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर ही होगा। स्मारक को लेकर भी सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आ गया है। गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सरकार को कांग्रेस प्रमुख से मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध मिला है। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे और मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि दाह संस्कार और अन्य औपचारिकताएं इस बीच हो सकती है, क्योंकि एक ट्रस्ट बनाकर उसे जगह आवंटित करनी होगी। ये सवाल ऐसा है जिसके बारे में सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उससे जो सरकार की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है वो सीधे सीधे ये समझ में आ रही है कि किसी एक इंडिविजुअल केस को लेकर सरकार इस बाबत कोई फैसला नहीं करने वाली है। अगर इस तरह की कोई मांग आती है तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सैद्धांतिक सवाल खड़े होंगे जिन पर सरकार उसी रूप में विचार करेगी। जैसे उन सैद्धांतिक सवालों की बात कर लें तो पहला सवाल ये जो कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और जो लोग इस तरह की डिमांड रख रहे हैं, जैसे इस केस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर आधिकारिक तौर पर डिमांड रखी जा रही है, वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि क्या ये सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों पर लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत माता के सपूत हैं, तो क्या सभी का स्मारक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर मनमोहन सिंह के केस को उठाकर देखें तो जिस आर्थिक सुधार की बात को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कहा जा रहा था, उस समय वो वित्त मंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का मेमोरियल दिल्ली में क्यों नहीं है? उन्हें तो अंतिम संस्कार की इजाज़त तक यहाँ नहीं दी गई। तीसरा सवाल जो ये आएगा वो ये कि संजय गांधी जो कि किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे थे, आखिर उनका स्मारक क्यों है? तो इन सारे सवालों को अगर उठाकर आप देखें तो ये समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि अपने विवेक के आधार पर की गई हैं। जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो कतई इस तरह के फैसलों को विवेक के आधार पर नहीं लेती, बल्कि उसका एक पैरामीटर सेट करने की कोशिश की जाती है और वहाँ पे इस मांग को उन सारे सवालों से होकर गुजरना होगा। विवाद को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने स्मारक बनवाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार वाली जगह पर ही स्मारक की जगह देने की कांग्रेस की मांग अब भी बनी हुई है।